हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के मैंने 14 टॉपिक लिया है, जहां से आपके बोर्ड में समझ लीजिए कि 95% बिल्कुल पक्का है एकदम दिलाने का। बोर्ड एग्जाम में आपको 95% आएगा। तो ये पूरी किताब का निचोड़ है। जी हाँ, ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार के हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी हम टॉपिक करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10 बहुविकल्पी देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। क्या यहाँ पे पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सर वो है कविवचन सुधा। जो कविवचन सुधा है यह किसकी है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। सर इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? सर रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो है यह श्रद्धा भक्ति निबंध के क्या है सर? लेखक है। क्या है सर जी? लेखक। अगला यहाँ पे है सर रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? सर रंगभूमि उपन्यास के लेखक जो है वो है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास के क्या है सर? लेखक। कर्मनाशा की हार कहानी के सर लेखक कौन है? बहुत बढ़िया। जो कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह कौन है? कर्मनाशा की हार कहानी क्या है? लेखक। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यह लिया गया है सर जी पृथ्वी पुत्र। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। दूसरा एक का है यहाँ पे, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं सर? तो ये है आधुनिक काल के। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि है सर? तो आधुनिक काल के कवियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सर। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है सर? केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक। अगला यहाँ पे प्रश्न, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है सर? वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सर किसके हैं? लहर काव्य कृति है, इसके हमारे क्या है सर? रचनाकार। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है सर? नवम सर्ग में है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है सर? नवम सर्ग में है। अपरिवर्तन किस कवि की रचना है? तो सर जी है सुमित्रानंदन पंत। किसकी है सर जी? सुमित्रानंदन पंत। और ये हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड में आने वाले सर टॉपिक। अगला यहाँ पे सर हमारा क्या है? गद्यांश है। बहुत प्यारा गद्यांश सर जी, एकदम 100% गारंटी सर ये 10 नंबर का आने वाला है। आप सब तैयार करके चले जाइएगा, यही पेपर में आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? गद्यांश। अच्छा, 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर, 10 नंबर का क्रू रहने वाला है। यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या सर? अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है और वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? सूचित करता है। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का आपको क्या लिखना है सर? नाम लिखना है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये से लिया गया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। कहाँ से? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया सर। इसके जो लेखक हैं कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जहाँ पे आप लाइन खींचा गया है ना, जो लाइन जहाँ पे खींचा गया है, आप क्या करिएगा सर? इसी को सेम टू सेम काट दीजिएगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्या है? जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों को भाग पाने का अधिकार है। यानी कि जो मनुष्य जन इस धरा को अपनी पृथ्वी मानकर उसका सत्कार करते हैं, उन्हें ही उसकी संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित को उसको पाने का अधिकार है। वही जन पृथ्वी के चट्टानों में भाग पाने का क्या अधिकारी? अगला ग वाला, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः
पतन को क्या करता है सर, सूचित करता है। भूमि का जन का दृढ़ बंधन क्या है, तो ये प्रमाण भाव ही भूमि के और जन का दृढ़ बंधन। दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखे तो दृढ़ भित्ति का अर्थ होता है मजबूत दीवार और निष्कारण का अर्थ होता है बिना किसी कारण के। तो होता है सर बिना किसी कारण के होता है। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, पेपर में आएगा क्या है यहाँ पे, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकार में हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का क्या प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संस्कार कड़ों को खाकर बढ़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा में जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। सबसे पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का जो शीर्षक सर अशोक का फूल है और लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद कौन है सर, द्विवेदी है। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, तो देखिए यहाँ पे ना जो अशोक का वृक्ष है वो किसका प्रतीक है, तो वह जो प्रतीक है वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का क्या प्रतीक है, यानी अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का क्या शरीर रुचि का प्रतीक है। अगला है, लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, तो लाखों करोड़ की अपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। क्या हुआ था सर, सामंतवाद समृद्ध हुआ था। कौन उखड़ और ढह गया, तो वे उखड़ गए और उनका समाज क्या हो गया, ढह गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अर्थात जो यहाँ पर है इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, अपनी बातों को और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये है क्या, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई, मिट गई। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनके समाज का अंत हो गया है और इसके साथ साथ उसमें विलासित पूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई सर, समाप्त हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा, वो क्या आएगा सर जी, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का आएगा। इस धराशाही जक्राक्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, समगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, राशि का यह रजत हाथ शाश्वत, लघु लहरों का विकास है, जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के यार पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत द्वार। सबसे पहले इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं, क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जल धारा के समान ही है। हाँ, जैसे जैसे हमारा क्रम दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जल धारा के समान ही है, जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी क्या है सर, निरंतर है। ठीक है, जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कभी पंत भी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी और चांदनी भी चिरस्थायी है, लहरों का स्वर भी निरंतर बना रहता है। कभी कहता है कि संसार जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन को गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कभी कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। पहला है यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सूत्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया। जग का क्रम कैसा है, तो जग का क्रम कवि ने बताया है कि यह कभी नहीं नदी के धारा के समान है। मतलब क्रम जो है, जो संसार का क्रम है, यह क्रम भी नदी की धारा के जल के समान है। अगला है नभ का नीला विकास कैसा है, तो नभ का नीला विकास शाश्वत है, अर्थात आकाश का विस्तार शाश्वत सदा रहने वाला है। उद्गम और कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उद्गम का अर्थ आविर्भाव या उत्पत्ति होता है और कर्णधार का अर्थ नाव को खेने वाला माझी यानी कि पाल लगाने वाला होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस संसार का क्रम कभी भी जलधारा के समान है, यानी कि इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। यहाँ इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत जीवन का उद्गम
शाश्वत है उद्देश्य, शाश्वत शब्द, शाश्वत नबका नीला विकास। तो आपको इसे क्या करना है सर जी, आपको अर्थ लिखना है। इस संसार का क्रम जलधारा समान है। हाँ, और व्याख्या यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यार्थ माध्यम कवि कहता है कि जैसे जैसे क्रम दूसरे की राय बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। अगला आपका है यहाँ पे टॉपिक क्या है सर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में 5 नंबर का आपको आएगा लिखने के लिए। सर 3 लोग हैं, कौन कौन, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सड़गवाल। यहाँ पे जो मैंने लिया है वासुदेव सड़गवाल का लिया है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इनका, डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्याकाल लखनऊ में ही बीत गया। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए। बाद में डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और क्या रहे, ये आचार्य भी रहे। आगे लिखेंगे, पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने सन 1967 में नश्वर शरीर को छोड़ दिया। इनकी कृतियां जैसे निबंध संग्रह भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कलवृक्ष और वागंधारा थी। इनकी समीक्षा कौन कौन सी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कालिदास की मेघदूत की संजीवनी व्याख्या थी। शोध ग्रंथ कौन कौन से थे इनके, तो पाणिकालीन भारत था। इनकी भाषा कैसी थी सर, तो इनकी भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी। अगला इनका आएगा आपका कवि का लिखने के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर आपको प्रकाश डालना है। 5 नंबर का 3 है, हम एक करेंगे यहाँ पे, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय। यहाँ पे हम लोग जिसका लिखने वाले हैं सर जी, वो लिखने वाले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म काशी की एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम बाबूदेव प्रसाद था और उनके पिता बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में इनके घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृति, हिंदू, उर्दू, फारसी का अध्ययन इन्होंने किया और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाघर के नाम से ब्रजभाषा में एक समया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। इन्होंने वेद पुराण, इतिहास पुराण, साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और वे नागरी प्रचारी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। 6 रोज से 15 नवंबर 1937 में प्रातःकाल 47 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया सर जी, देहांत हो गया। तो ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं मैंने आपको सभी करवा रहे हैं, यहाँ पे करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग करते चले जाएं और कोई दिक्कत ना आए। और एक बात ध्यान दिया, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर आगे चले, आगे यहाँ पे है क्या है सर ये, कहानी वाला ध्रुव यात्रा तथा पंचराइट कहानी कथा वस्तुसार लिखित व बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में 5 नंबर का आपके पेपर में सर आने वाला है। चलिए यहाँ पे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अमरकांत की कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विदुप्रता और तथा उसके चेहरे की सटीक चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप के दर्शन कराना और उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता और प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार घर से भाग आए लड़के बहादुर को जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे और शान शौकत के लिए बहादुर को नौकरी पर रखता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसिक को अभिव्यक्त करते हैं और बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस तरह यहाँ पे रहेगा, तरह एक छोटे बच्चे को मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण पीछे दुष्कर्मों और शोषण से निष्कृष्ट श्रृंखला छुपाए रखते हैं। यही प्रकट करना इस कथा क्या है सर जी, उद्देश्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा रस छंद अलंकार, हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए आप। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग वीर रस का करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देना, वीर रस का लक्षण मतलब वीर रस की परिभाषा। जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव
परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए मंगल सगुन हो ही सब काहू फरक हो सुगे सुगद विलोचन बाहू भरत ही साह समाज उछाहू मिलहि राम मिठई दुख राहू। अगला श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। चलिए सर, श्लेष अलंकार क्या होता है और इसका आपको उदाहरण लिखना है। तो जहां काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तुम कौन धा पाठ पढ़े हाँ कहाँ मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। अगला है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का आएगा। चौपाई छंद का लक्षण यानी परिभाषा क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है और चरण के अंत में जगड़ यानी कि एक लघु दीर्घ लघु आता है और तगड़ लघु दीर्घ होते हैं नहीं होते, ठीक ना। अगला यहाँ पे आपका पत्र लेखन आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पत्र लेखन है यार, और यही सब आपके पत्र लेखन आने वाले भी। एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं। अगर आपको सब लग रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है तो आप बताइएगा ना। विद्यालय में नित्य हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे अथवा अपने गांव शहर बिजली की समस्या है तो उचित अधिकारियों के एक पत्र लिखे। क्या लिखेंगे? सेवा में जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और विषय क्या डालेंगे? विद्यालय में नित्य हेतु पत्र। हम लोग इस पे कर रहे हैं पहला वाला। विषय लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद लिखेंगे यहाँ पे सेवा में सभी ने निवेदन है कि मैं बीए बीएससी जो भी है कर चुका हूँ और मुझे पिछले 5 सालों का मतलब पढ़ाने का अनुभव है और मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है। मतलब कि आपको इसी बारे में लिखना है। अब फिर आपको ये लिख देना है लास्ट में, आज से आग्रह करता हूँ कि प्रार्थना पत्र पर विचार करने महान कृपा करें, धन्यवाद। डेट डाल देना भौदी है बस। यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। बस इतने लिखेंगे आपका बिल्कुल यहाँ पे सर नंबर जो है 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एग्जामिनर चाचा 100% दे देगा और कुछ सोचेगा ही नहीं। उसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका आएगा निबंध लेखन, और मैं आपको एक करने के लिए दे रहा हूँ कमेंट में कि आप लोग महंगाई और कारण निवारण पर निबंध लिखिएगा। आप खुद आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ सर, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। और मैं चाहता हूँ कि अगली जब वीडियो आए तो आप लोग बताएं कि हाँ सर मैंने टास्क ये कंप्लीट किया था, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ऐड करूंगा। क्या आप निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखे सर, 9 नंबर का आएगा। साहित्य और समाज का अंतर संबंध, महंगाई की समस्या और कारण निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन, मौसम का प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो ये आपको टास्क में दे रहा हूँ, इसमें से कोई एक आप करिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ महंगाई कारण निवारण पर ये टास्क में दे रहा हूँ करने के लिए, आप करिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर यहाँ पे मैंने टॉपिकों को पढ़ा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 100 में से आपका 100 आउट ऑफ मार्क मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। बोर्ड में 95% मैं दिलाऊंगा, इसकी गारंटी ये सीएम दे रहा है। और सभी में आपको एक सर नंबर मिलने वाला है, एक नंबर, 2 नंबर, जितने नंबर आएंगे सभी मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और तैयार करके जाइए, गारंटी है सर फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।